सुबह का उजाला फैल चुका है और पहली किरणें शांत समुद्र के किनारे बिखरी सीप की खोलों को सुनहरा स्पर्श दे रही हैं। समुद्र की गहराइयों से उठी इन खोलों की परतें सैकड़ों सालों की कलाकृति बयां करती हैं, जिनमें प्रकृति का अद्भुत संदेश छिपा है। यह तटीय खोल ढेर महज बिखरा कचरा नहीं, बल्कि धरती की सबसे प्राचीन प्राकृतिक संरचनाओं में से एक का साक्षी है। पैरों तले फिसलती लहरें इन खोलों पर टूटती हैं जैसे धरती और समुद्र का एक मिलन महोत्सव। मुंगेली, जिन्हें सीप भी कहते हैं, असल में जिंदा जीव हैं जो अपने खोलों को एक दूसरे से चिपकाकर पहाड़ सी सख्त संरचना बना लेते हैं। ये हजारों खोलों की परतें मिलकर समुद्री तल पर विशाल प्राकृतिक दीवार बनाती है, जो हवा धूल तूफानों से भी अडिग रहती है। संरक्षणवादी कहते हैं कि ये मुंगेली प्राचीर तटीय पारिस्थितिकी के कीस्टोन घटक हैं और इनमें आश्चर्यजनक जैव विविधता समाई हुई है। जैसे घने जंगलों में जीव जंतु पलते हैं, वैसे ही इन शंखमयी चट्टानों पर मछलियों, केकड़ों और छोटे जलीय जीवों का वास होता है। वक्त के साथ प्रत्येक जीवित मुंगेली अपने खोल को नई परत चढ़ाते चली गई, जिससे यह दीवार और भी मजबूत होती गई। यह प्रक्रिया सदियों से चल रही है और इसी से पैदा हुआ है यह विशाल चट्टानी किला सा तटीय आवास। मुंगेली प्राचीर प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये हर रोज समुद्र का पानी अपने खोलों से गुजारकर उसमें घुले अनगिनत कणों और गंदगी को छान लेते हैं। इस तरह जल में घुले नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है और पानी स्वच्छ रहता है। इन प्राचीरों पर लाखों करोड़ों जलीय प्रजातियां आश्रय पाती हैं। छोटे छोटे मछली के झुंड, झींगे, केकड़े और यहां तक कि सीप के अपने बच्चे भी इन गुफाओं में सुरक्षित रहते हैं। एक दूसरे को देखने के लिए झुंड बनाए पक्षी भी यहां रुकते हैं, जैसे सिंधुई सारस इन प्राकृतिक मेहराबों में भोजन तलाश रहे हों। मुंगेली प्राचीर केवल जैविक आवास नहीं, बल्कि हमारी धरती का तटीय कवच भी है। ये चट्टानों सी ढेरें समुद्र की ऊंची लहरों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और हम तक पहुंचने वाली तटवर्ती हमला करते समय उनका अधिकांश कहर पहले ही टूट जाता है। विदेशों में शोध बताते हैं कि मानव संस्कार के मुताबिक छोड़े गए प्राचीन मुंगेली के खोल अब भी समुद्र के स्तर से बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी जॉर्जिया के तट पर पुरातात्विक खुदाई में मिले सीप के ढेर आज भी तटरेखा को मजबूत बनाए हुए हैं। जब भी तूफान की लहर आती है, ये मुंगेली की दीवारें उसका सामना करती हैं। लहरें प्राचीर से टकरा कर टूटती हैं, पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है और उसके बाद तट के पीछे बसे गांव सुरक्षित रहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि दुनिया के तटीय किनारों पर जहां मैंग्रोव जंगल या मरुस्थल प्रवाल होते हैं, वैसे ही हमारे भारत में भी मुंगेली प्राचीर तटों को बचाने का एक कम जाना पहचाना तरीका है। दुर्भाग्य से भारत में इन्हें सबसे कम अध्ययन किए गए तटीय आवासों में गिना जाता है। तमिलनाडु के आलमपराई जैसे क्षेत्रों में विशाल मुंगेली प्राचीर पाए गए हैं, जहां ये शंख की दीवारें कल की ही जैसे संजीवित हैं। स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि पीढ़ियों से ये सीप की दीवारें सुनामी सी स्थितियों में उनके गांव की रक्षा करती आई है। हमारे देश की सुंदरबन जैसी हरी भरी मैंग्रोव ने भी कई बार भयंकर चक्रवातों को मोड़ा है। इन जीवित चट्टानों को भी उसी दृष्टि से देखना होगा। प्रकृति की यह देन हमारी तट रक्षिका है। लेकिन दुनिया भर में संकट गहरा गया है। औद्योगिकरण, प्रदूषण और अतिक्रमण ने इन तटीय संरचनाओं को कमजोर कर दिया है। हालिया अध्ययनों में बताया गया है कि मानव गतिविधियों के चलते विश्व के मुंगेली प्राचीरों का लगभग 85% हिस्सा लुप्त हो चुका है। हमारे देश में भी पोर्ट निर्माण, प्लास्टिक प्रदूषण और अंधाधुंध रेत निकासी ने इन प्राकृतिक आवासों पर विपरीत प्रभाव छोड़ा है। मगर आशा है कि हम इन तटीय प्रहरी को वापस ला सकते हैं। कई देशों में लिविंग शोरलाइन प्रयास हो रहे हैं। पुरानी मुंगेली की खोल इकट्ठा करके उन्हें नई चट्टानों में बदलना शुरू हो गया है। उदाहरण के लिए हांगकांग में द नेचर कंजर्वेंसी स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर पुरानी सीपों को साफ कर कृत्रिम मुंगेली प्राचीर बना रही है। परियोजनाओं में शिक्षा और जागरूकता के लिए समुदाय को जोड़ना भी जारी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जन भागीदारी ही संरक्षण सफलता की कुंजी है। भारत में भी हमें ऐसी पहलों को अपनाना होगा। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव रोपण, माइक्रो रिफ्ट, छोटी चट्टानें बनाना और पानी की गुणवत्ता सुधारना।
हर छोटा कदम इन चट्टानों के पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मुंगेली प्राचीर की यह कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी प्रकृति के सबसे छोटे वरदान भी हमारे लिए ताकतवर कवच बन जाते हैं। जब हम इन जीवित कंकालों की रक्षा करेंगे, तभी हम समुद्र के प्राचीन रक्षकों को बचा पाएंगे। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी ऐसी प्राकृतिक कहानियां दिखा सकें। मिलकर यह संकल्प करें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तटीय कवच को बचाएंगे।